सत्याग्रह किया था। कौन सा, महाड़ जो तालाब का जो था सत्याग्रह, उस पे मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूंगी। वो भी बहनों ने बात रखी मेरे से पहले, तो वो जी जी। सारी ही वही सब बातें हैं कि जो ये अपने यहाँ पे, जिसे हम, जब बाबा साहब के टाइम में क्या, अभी भी वो छुआछूत हमें देखने को मिलती है। अब दूर दराज गाँव में जब हम जाते हैं, शहरों में भी है अभी ये, इस छुआछूत का जो रूप है वो बदल गया है। लेकिन जो बाबा साहब ने मार्ड जो क्रांति की थी, मार्ड चावदार तालाब की, वो सिर्फ इसलिए की थी कि भाई हम भी इंसान है, हम भी उसमें कुत्ता बिल्ली भी पानी पी सकते हैं, और गाय भैंस सभी पानी पी सकते हैं, और मतलब नहा सकते हैं। लेकिन उसमें हम पहले दलित नहीं बोलते थे, अछूत बोलते थे, अनटचेबल। तो हम पानी नहीं पी सकते और हम उसे छू नहीं सकते। तो बाबा साहब ने ये, मतलब एक तरह से कि भाई हम भी इंसान है, भैया हम आप जैसे, आप लोगों की तरह ही हम भी इंसान है। तो उसकी लड़ाई समता की लड़ाई थी, अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी, ना कि किसी उस चीज को, हमें बाकी और कुछ नहीं चाहिए था। कि उनको बताना था कि लोगों में स्वाभिमान जगाना था कि तुम भी इंसान हो, तुम भी मतलब इन लोगों की तरह ही तुम्हारे अंदर भी स्वाभिमान होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। तो उन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान की जो लड़ाई, वो महाड़ चावदार तालाब की लड़ी। तो उसमें क्या है कि जैसे मनुष्य से कोई, मान लो जानवर पानी पीते हैं, तो एक नेचुरल सी बात है, और जब पानी पीते हैं तो हम जानवर भी, अगर हम भी पानी में कहीं घुसते हैं पानी में नहाने के लिए, तो जानवर पानी पीते हैं तो वो नहाते भी हैं जोड़ में। गाय, सॉरी गाय तो नहीं बढ़ती, लेकिन पानी पीती है तो जरूर वो अपना पेशाब करती है। ऐसे ही इंसान, हम भी कहीं नहाने जाते हैं, जैसे जोड़ में पहले नहाते थे, या कहीं भी तालाब में, या अब भी जाते हैं कहीं, तो सबसे पहले यूरिन पास होता है। सबसे पहले हम बाथरूम, ये नेचुरल वो है, प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं। हमारा ब्रेन तुरंत काम करता है कि भाई आपको भाई यूरिन पास करना है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उसमें बाबा साहब ने कहा कि भाई इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, उन्होंने हमें इतना नीच और इतना मतलब अनटचेबल, अछूत बताया कि हम इंसानों में हमारी गिनती ही नहीं है, यानी कि हम कुत्ते बिल्ली से भी गए गुजरे हैं उस तरीके से। तो उनका ये कहना था कि भाई जो ऐसे ऐसे जो उन्होंने हम पे पाबंदियां लगाई, और अंग्रेजों का टाइम था, ब्रिटिश सरकार थी। तो बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के आगे भी ये बात रखी थी कि भाई तुम जब आए थे, तब तुम्हारे आने से पहले भी हमारा ये हालात था। ना तो हम सार्वजनिक तालाबों में, जोड़ों में, कुओं पे पानी ले सकते, ना मंदिरों में हमारे लोग जा सकते, और हमारी बस्तियां वो गाँव से बाहर है। तो ये इस तरीके की जो बातें थी, जो बाबा साहब ने उनके सामने रखी है गोल में सम्मेलन में भी। तो ये सारी की सारी बातें उन्हीं से ही उस मतलब रिलेटेड है। तो बाबा साहब का क्या था कि वो जानते थे कि स्वतंत्रता और अधिकार कभी भीख में नहीं मिलता। कभी भी आपको वो क्या, उसको उसकी प्राप्ति करने के लिए सिर कटाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ता है। ये बातें कहने में अजीब सी लगती है, लेकिन आप ये देखिए, जैसे किसानों का आंदोलन था तो 750 किसान शहीद हुए, तब जाके वो बिल वापस हुआ है। तो वो बाबा साहब कहते हैं कि कभी भी कोई भी हमें आजादी है वो ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें मतलब बलिदान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई बलिदान हम देंगे, कुछ करेंगे, सिर कटाने की हमारे अंदर जब भावना होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इस तरीके से 19 और 20 मार्च 2027 को महाड़ नामक स्थान पर दलितों ने, जो अब हम दलित बोलते, पहले अछूत बोलते थे, एक विशाल सभा आयोजित की गई। और डॉक्टर अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब ने जब अपना संबोधन शुरू किया, तो उस पंडाल में तालियों की गूंज उठ पड़ी। मतलब तालियां इतनी ज्यादा बजी कि मतलब बिल्कुल जैसे कई बार स्टेडियम में होता है ना कि ताली बजती है, तो वो सारे के सारे से गूंजने लगे। उन्होंने महिलाओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि, या माताओं को, माता पिता को, पेरेंट्स को, कि उन माता पिताओं और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा यदि वह अपनी संतान को अपने से अच्छी स्थिति में देखने की इच्छा ना करे। यानी कि हम, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे अच्छी जीवन जिए। कोई भी ये बैठ नहीं चाहेगी कि जो हमने अब प्रेजेंट में, जो हम हमारी माँ दादी ने जो नरक भुगता है, जो कठिनाइयां का सामना करा है, या हमने जो थोड़ी बहुत करी है, उसका हमारी बच्चियां उसका सामना करें। तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चे को अपने से बेटर, बेस्ट जिंदगी देनी चाहिए, इस तरीके से। और उन्होंने ये भी कहा
कि ये जो पशु, मरे हुए पशु हैं, उनका मांस खाना हमें छोड़ना पड़ेगा। और जो बेगारी है, जैसे लोग हमसे जैसे काम करा लेते हैं, उससे पगार नहीं देते। आज भी आप देखिए, अगर किसी से आप पैसा उधार ले लेते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी है, तो उससे वो उस मतलब बेगारी कराते हैं। बेगारी का मतलब उसको उस चीज का वेतन नहीं दिया जाता, उसका पैसा, उसकी लेबर उसका नहीं दिया जाता, उसे बेगारी कहते हैं। तो ये वाली बेगारी आप करना छोड़िए। तो ये बाबा साहब ने बाकायदा उसके लिए कानून भी बनाया कि बेगारी करना बंद करें, और कुछ टुकड़ों के लिए उनके दास ना बने, मतलब किसी के भी दास ना बने, कुछ टुकड़ों के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ कोई भी चीज है, अगर हमने वहां से कुछ मिलता है तो हम उनकी दास ना बने, यानी कि हम उनकी नौकर ना, गुलाम ना बने हम। और अपनी हमारी उन्नति तभी हो सकती है यदि हम अपने स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करें और हम स्वयं को पहचाने, यानी कि हमें अपनी खुद की भी पहचान होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए हमारी, कि भाई मेरा भी कोई मान सम्मान है, मैं भी मतलब इस दुनिया में, जैसे हम महिलाएं हैं तो हम भी ये, जैसे बाबा साहब ने हमारे अंदर स्वाभिमान जगाया, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने, कि भाई महिलाओं को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने तो ये कहा कि महिलाओं को जरूर पढ़ना चाहिए, आदमी से भी ज्यादा, क्योंकि वो दो कुल को शिक्षित करती है एक महिला। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की जो भावना थी वो जगाई हमारे अंदर, और वो मतलब उस वहाँ पे जो जितने भी लोग थे उनको ये बातें समझ आई, और वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने हर बार, मतलब जब भी कोई भी सम्मेलन होता था या कोई सभा होती थी, तो महिलाओं को ज्यादा मतलब संबोधित करते थे। तो उनको पता था, उनको बात समझ आ गई थी कि जो माताएं बहनें हैं, ये समाज निर्माण में, देश के भविष्य में इनके पास है समाज निर्माण की जो कमांड है। क्योंकि बच्चे को हम जैसा कमांड करते हैं, यानी कि जैसे बच्ची भी अगर बेटी है कोई, तो वो कहते हैं ना, देखेगी बाप घर करेगी आप घर। हम अपने पीछे का जो देख के आए हैं, वैसे ही हम अपने घर में आगे आके उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हमने देखा, चाहे हमने गलती बात सीखी है तो उसको हम आगे मतलब ससुराल में आते हैं तो हम उसको लागू मतलब सोचते हैं कि ये वाली रीति लागू हो, या ये वाली रीति रिवाज, या ये वाली चीज से भलाई वो गलती क्यों ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने महिलाओं को, बेटियों को ज्यादा वेटेज दी, भाव दिया, यानी कि भाई आप सबको, बहनों को ये कर सकती हैं। यानी उन्होंने महिलाओं को इतना भी वो कहा कि तुम जो ये कपड़े पहनने की, जो तुम्हारे जो कपड़े पहनते हो, तो वो महाराष्ट्र में थोड़ा ऊंची साड़ी पहनते, तो उन्होंने कहा कि तुम भी नीचे घुटने तक की साड़ी पहनो। मतलब इतना, मतलब उससे पहनावे से ये लोग हमारा पक्ष जज कर लेते हैं कि ये अछूत लोग हैं। तो उन्होंने उस चीज के लिए भी बहनों को समझाया कि आपका जो ड्रेसअप है, वो आपका जो ड्रेस पहनने का, कपड़े पहनने का सलीका है, वो अच्छा होना चाहिए। बाबा साहब ने ये भी कहा कि आप चिथड़े पहनना छोड़िए, चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े पहनने छोड़िए। भला हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, वो दोनों जोड़ी धुले हुए, भला प्रेस करे ना हो, लेकिन धुले हुए हो, धो के हम जैसे फटकार के सुखाते हैं, तो वो भी अच्छे से वो मतलब सूखते हैं। तो अच्छे प्रेस करने की उन पर जरूरत नहीं, पहले प्रेस इतना होती भी नहीं थी, हमारे पास खाने का ही नहीं थे, तो प्रेस तो दूर की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि चिथड़े पहनने छोड़िए। और बहुत सारा मतलब जो उनकी जो वहाँ का वक्तव्य था, वो